नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त और आज का मुद्दा है अर्मेनिया रूस पर अपनी सैन्य निर्भरता कम कर रहा है। भारत और फ्रांस नए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर चुके हैं। अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार अर्मेनिया धीरे धीरे रूस पर अपनी सैन्य निर्भरता को कम करता जा रहा है और भारत तथा फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। अब रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद यानी RIAC द्वारा प्रकाशित और वेदोमोस्ती द्वारा उद्धृत रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्मेनिया ने 2022 और 2023 के बीच भारत के साथ 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इन समझौतों में 214 मिलीमीटर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 155 मिलीमीटर ATAGS आर्टिलरी सिस्टम, जे और ZADS काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1S और आगामी आकाश NG वायु रक्षा प्रणाली, कॉन्कोर्स एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो कि रूसी लाइसेंस के तहत उत्पादित होते हैं, मोर्टार और विभिन्न गोला बारूद की खरीद शामिल है। यानी कि भारतीय बाजार यानी भारत के हथियार और विदेशी बाजार। अब फ्रांस भी अर्मेनिया के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभरा है, जिसने 2023 और 2024 के बीच लगभग 250 मिलियन डॉलर के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इनमें ग्राउंड मास्टर 200 रडार, मिस्ट्रल 3 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और सीजर स्वचालित आर्टिलरी इकाइयां शामिल हैं। अब रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अर्मेनिया का रूस के साथ अंतिम जो प्रमुख रक्षा सौदा है, जिसका मूल्य लगभग 400 मिलियन डॉलर था, 2021 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन ये अभी भी आंशिक रूप से ही पूरा हो पाया। आपको पता है रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए रूस अपने वादों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2011 से 2020 तक अर्मेनिया के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 94% थी, 94%। हालांकि 2024 तक ये हिस्सेदारी घटकर 10% रह गई, 10%, जिसका मुख्य कारण यूक्रेन में युद्ध के बीच आपूर्ति में कठिनाई थी, जैसा कि अर्मेनिया के सुरक्षा परिषद के सचिव आर्मेन ने यह बताया भी। अब रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अर्मेनिया में रूस की धारणा में काफी बदलाव आया है। कभी एक मित्र राष्ट्र के रूप में देखा जाने वाला रूस अब तेजी से राजनीतिक खतरों के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट द्वारा 2023 के एक सर्वेक्षण में रूस को अजरबैजान और तुर्की के बाद तीसरे सबसे बड़े खतरे के रूप में स्थान दिया गया है। अब इसके प्रमुख कारणों में 2020 के नारगोनो काराबाख युद्ध और उसके बाद अर्मेनिया अजरबैजान सीमा पर हुई झड़पों के दौरान रूस की मौन प्रतिक्रिया शामिल है, यानी रूस ने कुछ कहा नहीं। अब इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अर्मेनियाई नेतृत्व ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए विदेशी संबंधों में विविधता लाने की नीति अपनाई है। आपको बताएं, जनवरी 2025 में अर्मेनिया और अमेरिका ने एक रणनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही साथ फरवरी में अर्मेनिया की संसद ने यूरोपीय संघ की सदस्यता प्रक्रिया शुरू करने वाले कानून को मंजूरी दी है। अब इन विकासों के बावजूद रूस अभी भी अर्मेनिया का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार जो है वो बना हुआ है, यानी कि रिश्ते जो खराब हो रहे हैं वो हो रहे हैं। हथियार नहीं दे पा रहा रूस क्योंकि युद्ध है, लेकिन रिश्ते बने हुए हैं। 2024 में रूस के साथ व्यापार के बारे में बताएं तो अर्मेनिया के कुल व्यापार यानी 12.4 बिलियन डॉलर, जिसमें 3.1 बिलियन डॉलर का अर्मेनियाई निर्यात शामिल है, का 41%, 41% से अधिक था, जो 2023 में 37% था। अब 2022-23 के दौरान रूसी संचयी निवेश दोगुना होकर 4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी वस्तुओं के रूस को और रूसी वस्तुओं के अर्मेनिया के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पुनः निर्यात से आता है। अब आप ये समझिए कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजाई है और उसमें जो हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं उसमें आकाश भी है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। अब उसको भी खरीदने की बात सामने आ रही, यानी कि हमारे जो मिसाइल है, जैसे आप सोचिए ब्रह्मोस है और साथ ही साथ आकाश है, S-400 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर जो तोप हैं, गोले हैं, उन सब की खरीद की बात यहाँ पर सामने आ रही है और अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तेजी के साथ। आप सोचिए, रूस एक बहुत बड़ा जो है बाजार के रूप में और बेचने के रूप में हुआ सामने आता था कि हथियार बेचने का काम रूस करता था, लेकिन अब क्योंकि रूस यहाँ पर इतना ज्यादा एंगेज्ड है, फंसा हुआ है उस युद्ध में, तो भारत के पास ये बहुत बड़ा
मौका है कि भारतीय और फ्रांसीसी हथियार अर्मेनियाई सेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं और आगे भी किए जा सकते हैं। रूसी और सोवियत प्रणालियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब बदलाव जो आ रहा है, विविधीकरण को राजनीतिक रूप से प्रेरित मानते हैं कि भाई जो बदलाव है, जबकि ये भी माना जाता है कि अर्मेनियाई सेना अभी भी जो है पुराने मानकों पर निर्भर है और रूसी उपकरणों के लिए नियमित रखरखाव और भागों की आवश्यकता है। अब आगे इस तरीके से आपने देखा था कैसे तुर्की और साथ ही साथ अजरबैजान का जो रुख था वो पाकिस्तान के साथ था, भारत के विरुद्ध था, लेकिन अर्मेनिया क्योंकि इनका एक दुश्मन के रूप में है, अगर उसको भारत हथियार देता है, जो कि आम बात है कि भाई हथियार कोई भी भारत से खरीद सकता है, तो इससे तुर्की को भी मिर्ची लगने वाली है, अजरबैजान को भी मिर्ची लगने वाली है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अजरबैजान के साथ जो दीर्घकालिक संघर्ष है अर्मेनिया का, वो क्या है। देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान जो है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से चले आ रहे एक जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष में उलझे हुए हैं। यह क्षेत्र, जिसकी आबादी 2023 तक मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन 1990 के दशक से जातीय अर्मेनियाई लोगों द्वारा शासित एक अलग इकाई यानी कि आर्ट्स्क गणराज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो अपने दुश्मनों के बारे में भी सोचना चाहिए, और भारतीय हथियार जिसके पास भी पहुंच जाए उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारी मिसाइलों ने बता दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बता दिया है, और आपको ये भी पता होगा कैसे चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स 9% जो है 9% जो है वो गिर गए, और भारतीय हथियारों का अब बोलबाला पूरे विश्व में बोल रहा है, हो चुका है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।